नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं कि दिसंबर के महीने में कौन सी ऐसी सब्जी लगाएं जो आपको बेहतरीन उत्पादन देके जाए, साथ में जो उसका रेट मिले वो भी काफ़ी अच्छा मिले, ताकि जो हमारी आय है, हमारी आमदनी है, वो भी यहाँ पर बढ़े। तो जैसा कि अभी जानते हैं आप किसान भाइयों, नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना आने वाला है। तो ऐसे में हमें प्लानिंग जो है पहले से ही करनी पड़ती है कि भैया दिसंबर का माह में हम कोई सब्जी लगाएं जो हमें काफ़ी बेहतरीन उत्पादन दें, साथ में जो फसलों का यहाँ पर रेट मिले वो भी काफ़ी अच्छा मिले, ताकि जो हमारी इनकम है, जो आय है, वो यहाँ पर बढ़े। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 से 7 ऐसी सब्जियाँ बताऊंगा जो काफ़ी अच्छा उत्पादन भी देंगी, साथ में आपको यहाँ पर उनके जो रेट मिलने वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो उनको लगाने का तरीका भी बताऊंगा, किस तरीके से आपको लगानी है, किस तरीके से बुआई करनी है, देखभाल किस प्रकार से करनी है, बुआई के समय कौन कौन से खाद हमें यहाँ पर डालने हैं, किस तरीके से जो उनकी देखभाल करनी है, कौन कौन रासायनिक दवाइयाँ हमें हमें यहाँ पर लगानी पड़ सकती हैं। सर्दी का मौसम जैसे कि आने वाला है, तो हमें सर्दी से भी उन फसलों को किस प्रकार से बचाना है, वो सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, वीडियो को बिल्कुल एंड देखना, और चैनल पर अगर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। तो सबसे पहले किसान भाइयों देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि दिसंबर के माह में क्या होता है, सर्दी ठीक ठाक यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो इस समय हमें यहाँ पर कौन सी ऐसी फसल लगाएं जो कि यहाँ पर हमें काफ़ी बेहतरीन उत्पादन दे। तो सबसे नंबर 1 पे किसान भाइयों मैंने यहाँ पर जो फसल सिलेक्ट की है वो ये है, यहाँ पर आपकी फूल गोभी की फसल। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, पूरे भारत के अंदर लगभग मैं समझता हूँ कि अधिकतर भारत के हिस्सों में इस समय फूल गोभी का रेट है वो बहुत ही डाउन है। तो ये मौका बहुत ही अच्छा है किसान भाइयों के लिए फूल गोभी की खेती करने का क्यों? क्योंकि देखिए रेट बहुत ज़्यादा डाउन है, इस वजह से अधिकतर किसान जो है गोभी की फसल की तरफ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि अधिकतर मैंने अपने यहाँ भी देखा, गोभी की फसल की तरफ कोई ध्यान नहीं है, अधिकतर किसान इसको लगा भी नहीं है। तो इस समय रेट ज़्यादा डाउन है, इस वजह से ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इस समय आप गोभी की नर्सरी डाल देते हैं, तैयार कर लेते हैं, या फिर प्लांटेशन कर देते हैं तो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस समय किसान जो है गोभी की तरफ को ध्यान नहीं दे रहे हैं, गोभी फसल को यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जिसका रेट है बहुत डाउन है इस बेस से। तो इस बेस से अगर आप अच्छा रेट लेना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया ये समय है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप इस समय फटाफट जो है गोभी की नर्सरी डाल दीजिए। नर्सरी आपकी तैयार है तो प्लांटेशन कर दीजिए। भैया मैं तो यहाँ पर अपनी नर्सरी डाल चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ही अच्छा रेट मिलने वाला है, क्योंकि रेट बहुत डाउन है। तो अधिकतर किसान जो है इस समय खेती नहीं कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी वैरायटी के ऊपर किसान भाई बात कर लें तो इस समय देखिए लगाई जाने वाली सबसे बेस्ट वैरायटी बताऊंगा, मात्र एक ही वैरायटी आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए से, इसलिए मैं आपको मात्र एक ही वैरायटी बताऊंगा। वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बढ़िया उत्पादन भी देगी, और उसके अंदर आप हार्वेस्टिंग अप्रैल के माह तक कर सकते हो। साथ में ये भी है कि धूप पड़ने से उसके उसके फूल के अंदर पीलापन भी नहीं आता, ये मेरी गारंटी है। तो आप क्लॉस कंपनी की माधुरी गोभी आती है, बहुत ही बेहतरीन गोभी है, उसको आप डाल सकते हैं, क्योंकि लगभग 5-7 साल से मैं उसको लगा रहा हूँ। अप्रैल माह तक आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो आप उसको डाल दीजिए, डाल कर फटाफट प्लांटेशन कर दीजिए दिसंबर के माह में, तो काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा। आपकी गोभी जो है फरवरी मार्च के अंदर आ जाएगी, तो उस समय लगभग 90% चांस है कि भैया रेट अच्छा मिल सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको रेट बहुत डाउन चल रहा है, तो इस समय किसान गोभी की तरफ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में किसानों में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नंबर 2 पे फसल जो हमने सेलेक्ट की है वो है आपकी यहाँ पर मूली की फसल। देखिए मूली की फसल एक ऐसी फसल है जिसको आप अगर दिसंबर के माह में इसको लगा देते हैं तो ये जो फसल है आपकी फरवरी मार्च के अंदर इसमें हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं मूली की फसल जो होती है इसके अंदर ना तो बहुत ज़्यादा रोग लगते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही कम खर्च के अंदर, बहुत ही कम लागत के अंदर हम इसको तैयार कर सकते हैं। साथ में अगर 10 से 12 रुपए किलो का हमें इसका जो रेट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी हमें इसके अंदर आमदनी होती है, क्योंकि देखिए ये जो फसल है इसके अंदर खर्च ना के बराबर है। जब खर्च ना के बराबर है तो भैया अगर रेट हमें इसका कम भी मिलेगा तो भी हमें यहाँ पर बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी। साथ में ना तो इसके अंदर कोई ज़्यादा रोग आते हैं और ना ही यहाँ आपको ज़्यादा कोई रिस्क लेने की आवश्यकता है इस फसल के अंदर। तो फटाफट जो है दिसंबर के माह में आप इसकी बुआई कर दीजिए तो काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा आपको। और अगर थोड़ी सी वैरायटी के ऊपर बात कर लें तो भैया आप यहाँ पर साइजेंटा कंपनी की मूली लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है, और उसके अंदर जो उत्पादन क्षमता होती है वो भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर निकलती है। तो फटाफट मौका है, इस समय आप मूली लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा, और कम पैसे में कम लागत के अंदर आपको अच्छी इनकम दे के जाने वाली फसल है मूली। और नंबर 3 पे किसान भाई बात कर लेते हैं ये फसल के बारे में। तो नंबर 3 पे जो हमने फसल यहाँ पर सिलेक्ट की है वो है यहाँ हमारे यहाँ पर अरबी की फसल। किसान भाइयों दिसंबर के माह में लगाई जाने वाली अरबी की फसल बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बेस्ट फसल है। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूंगा, अरबी की फसल एकमात्र ऐसी फसल है इसके अंदर ना के बराबर खर्च करके
और बहुत ही लंबे समय तक उत्पादन को देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए अरबी की फसल एकमात्र ऐसी फसल है जिसका जड़ से लेकर तना तक यहाँ पर बिकता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, अरबी जो है खाने के काम आती है, साथ में उसके पत्ते निकलते हैं, उसका मार्केट के अंदर पकौड़े बनाने के काम में, आपकी पकौड़ी बनाने के काम में बहुत सारे काम में आती हैं। साथ में जो उसकी जड़ होती है तो उसको क्या होता है, उसकी भी यहाँ पर उसको लोग उबाल कर चाट की तरह यूज़ करते हैं। तो इसकी जो है तीनों चीज़ यहाँ पर बिकती हैं, जिसकी वजह से हमें इसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। इसके अंदर घाटे का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दिसंबर के माह में फटाफट ज़मीन तैयार करा के सड़ी गली गोबर की खाद डालकर यहाँ पर आपको तुरंत ही जो है यहाँ पर आपको अरबी की बुआई कर देनी है। अरबी की बुआई के बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर खरपतवार नाशी का आपको स्प्रे कर देना है, उसके बाद आपको सिंचाई करनी है। तो खरपतवार नाशी के लिए आप पेंडामेथलिन का स्प्रे कर सकते हैं ताकि खरपतवार ना निकले। और सिंचाई जो करनी है जब अरबी के अंदर अंकुरण होने लगे, ऐसा नहीं है कि अरबी लगाने के तुरंत बाद सिंचाई कर दें तो वो गलत तरीका है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अरबी लगाने के बाद 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करनी है। जब आप देखें कि अरबी के अंदर अंकुरण होना शुरू हो गया है, उसके बाद सिंचाई करें। उससे पहले अगर आप सिंचाई करेंगे तो हो सकता है कि आपकी अरबी के अंदर गलन की सड़न की समस्या आ जाएगी, तो आपको काफ़ी नुकसान हो सका। इसलिए आप क्या करें, पहले देख लें अंकुर होने लगे, उसके बाद आप सिंचाई यहाँ पर कर दें। तो अरबी की फसल दिसंबर के माह में आप लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छी उत्पादन क्षमता आपको देखने को मिलेगी, साथ में अच्छे रेट भी आपको देखी जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अरबी की फसल के अंदर घाटे का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ से लेकर तना तक बिकता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, किसी तरीके का किसान भाई आपको कोई घाटा यहाँ पर नहीं होगा। नंबर 4 पर किसान भाइयों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी भिंडी की फसल। देखिए दिसंबर के माह में आप अगैती की भिंडी लगाकर यहाँ पर बहुत अच्छे मोटे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। दिसंबर के माह और आपको 10 जनवरी तक आपको भिंडी को किसी तरीके से बचाना पड़ेगा पाले से, या फिर आपका जो पाला पड़ता है सर्दी से। अगर इससे आपने बचा लिया तो बहुत ही अच्छी इनकम होगी और बहुत ही बेहतरीन आपको जो इसका जो रेट है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि दिसंबर के माह में अगर आप अगेती भिंडी की खेती कर देते हैं तो उसका जो रेट होगा वो आपको 100 रुपये किलो तक देखने को मिल सकता है। लेकिन भैया आपको थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे ही आपकी भिंडी के अंदर अंकुर हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर आपको उसको सर्दी से बचाना पड़ेगा। इसके लिए आप पॉली हाउस का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर पॉली हाउस नहीं है तो यहाँ पर आपको हफ्ते में 2 बार मैनकोजेब का स्प्रे करना पड़ेगा, M45 का फंगिसाइड के स्प्रे देने पड़ेंगे, ताकि यहाँ पर हमारी जो फसल है वो पाला से ख़राब ना हो। और हमारी फसल यहाँ पर पाला से बच जाती है 10 जनवरी तक, क्योंकि 10 जनवरी के बाद मौसम जो है थोड़ा सा नॉर्मल होने लगता है। तो यहाँ पर आपको 10 जनवरी तक उसको बचाना है। 10 जनवरी तक आपने अगर फसल को बचा लिया तो जो आपकी फसल है बहुत ही अच्छा रेट दे के जाएगी आपको, और भिंडी का जो रेट है बहुत ही मुनाफेदार, बहुत ही बेहतरीन साबित होगा और बहुत ही ज़्यादा इसका रेट आपको देखने को मिल सकता है। नंबर 5 पे किसान भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नंबर 5 पे जो फसल है हमने यहाँ पर ली है वो है आपकी तुरई की फसल। देखिए तुरई की फसल दिसंबर के माह में लगाई जाने वाली अगैती बहुत ही बढ़िया फसल है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक तरफ से क्या करना है, आपको जो मैड़ होती है मैड़ के ऊपर एक साइड से बुआई करने, एक तरफ से उसकी आड़ कर देनी है, छाँव कर देनी है किसी भी तरीके के घास फूस या कबाड़ से। तो इसकी आपको छाया कर देनी है ताकि छाँव के अंदर हमारा जो पौधा है वो सुरक्षित रहे और किसी तरीके से दिसंबर और लगभग 10-12 जनवरी तक इसको निकल जाए। वैसे ही मौसम जो है रूम टेम्परेचर पे आएगा, थोड़ा सा गर्मी आने लगेंगी, जनवरी के बाद मौसम में सुधार आने लगेगा, तो हमें यहाँ पर जो छाँव है वो हटा देनी है, पाले से बच जाएगी हमारी फसल। तो जैसे ही गर्म दिन होने शुरू होंगे तो यहाँ पर आपको तुरई की फसल बहुत ही बढ़िया मुनाफा देगी जाएगी, बहुत ही अच्छा रेट देखने को मिलेगा और आपकी अगैती की फसल आपको यहाँ पर अमीर भी बना सकती है। लेकिन आपको शर्त ये है किसी कबाड़े से या किसी भी घास फूस से आपकी इसकी छाँव कर देनी है। छाँव से आपको पौधे को बचाना है ताकि हमारा जो तुरई का पौधा है उसके ऊपर पाले का किसी तरह का कोई असर ना हो, ठंड का असर ना हो, और हमारे यहाँ पर पौधा बच जाएगा। तो भैया आपको आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रेट मिलेगा और बहुत ही बढ़िया आपकी इनकम भी होगी तुरई की फसल से। तो किसान भाई ये वो 5 फसलें हैं जो मैंने आपको बारी बारी से बताया, एक्सप्लेन किया किस तरीके से बुआई करनी है, किस तरीके से देखभाल करनी है, किस तरीके से सर्दी के मौसम में आपको उनको बचाना है अपनी फसलों को। तो जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से अगर आप अपनी फसलों की देखभाल करते हैं, इनको बचा लेते हैं, तो आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रेट देखने को मिलेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी। और ये वो फसलें हैं जो आपको गरीबी के दलदल से बाहर निकलने में काफ़ी मदद करने वाली हैं। लेकिन तरीका किसान भाई वही है, सही तरीके से आपको लगाना है, सही तरीके से देखभाल करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्दी का मौसम आने वाला है, तो सर्दी के मौसम में तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। आपको पाले से, सर्दी से, ठंड से इन फसलों को बचाना है, फंगिसाइड का प्रॉपर स्प्रे करना है, सिंचाई आपको जल्दी जल्दी करनी है क्योंकि पानी जो होता है वो नमी बनाए रखता है और एक तरीके से फसलों के अंदर गर्माहट पैदा करता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा फसलों में ध्यान रखना है, बेसिकली दवाई का और पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि हमारी फसलों को ऊपर किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो और आने वाले समय में हम बहुत ही बेहतरीन उत्पादन दे के ये जाएँ।
तो किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस